मेरे दोस्तों मराकेश को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ इस मुस्लिम कंट्री में कितने लोग ओपन माइंडेड है, किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी है, क्या यहाँ पे मैंने अभी आपसे भाई से पूछवाया कि कितनी लोगों को तनख्वाह मिलती है। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त क्यों लोग ज़्यादातर, जैसे ये इस्लामिक कंट्री है मोरक्को, लोग जो है वो ज़्यादातर सऊदीया का, दुबई का रुख करते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आके काम क्यों नहीं करते? यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आने में, क्योंकि सऊदी वगैरह जो है हमारे नियर बाई पड़ता है। ओके। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब 15-16 हज़ार किलोमीटर दूर है। अच्छा। और 15-16 आवर का जो है रहता है, ट्रैवल रहता है। जी, जी। तो इसी वजह से लोग कम आते हैं तो यहाँ वो पे। सऊदी अरब, दुबई में ही काम करते और हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंडियंस वगैरह की बहुत कम, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे। अच्छा। और यहाँ पे सबसे बड़ा है लैंग्वेज डिफरेंस। ओके। यहाँ पे लोग इंग्लिश कम जानते हैं, यहाँ फ्रेंच और दरीजा का बहुत ज़्यादा, मतलब वो यही बेसिक लैंग्वेज है इनकी। अच्छा। तो यही बोलते हैं, इंग्लिश वगैरह भी बहुत कम लोग बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में जो बिजनेसमैन है, बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, वही एक्चुअली इंग्लिश बोल पाते हैं। वाह। बट अदर जो मोरक्कन्स है, जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वो ज़्यादा बोल पाते हैं। ठीक है। बट इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा फ्रेंच पे है, इनकी एजुकेशन फ्रेंच रिलेटेड है, अरबिक रिलेटेड है। तो इस वजह से फिर यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा वेरिएंट पड़ जाता है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ से 1 घंटे के फासले पे है यूरोप, फ्लाई करके अगर जाएं, और मैं अगर अपना घर यहाँ से देख रहा था तो 14 घंटे की ड्राइव आ रही थी। तो कि यहाँ के लोगों में क्या आपने देखा, वो भी यूरोप की ख्वाहिश रखते हैं या वो कहते हैं यहीं हम खुश हैं? जिस तरह दुबई वाले जो हैं वो सब बोलते हैं हमें यूरोप भागना है, हमारे जितने लोग हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, मतलब अमेरिका जाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं। क्योंकि हर कंट्री में ही ऐसा एक प्रचलन बना हुआ है कि मतलब वी वांट टू गो आउटसाइड आवर कंट्री। हाँ। सो लोगों को यहाँ पे, अगर यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, अच्छा। तो मतलब यहाँ इतना टूरिस्ट है कि लोग, यहाँ के लोग सोचते हैं नहीं यार, वो वहाँ से आते हैं, यहाँ आते हैं, तो हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो इस वजह से टूरिज़्म के लिए भी, काम के लिए भी, हर जगह के लिए वो लोग जाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर एक आदमी अगर 1 महीना काम करता है तो मिनिमम कितनी तनख्वाह उसको मिल जाती है मोरक्को में, मराकेश में? हाँ, मराकश का जो मिनिमम वेज है वो 3000 दिराम के करीब है। ठीक है। इंडिया का कितना बन गया ये मिनिमम 29,000 तो पाकिस्तान का ये बन जाएगा मतलब 90 समथिंग, 90 से ऊपर लाख रुपए तक समझ लें बन जाएगा। हाँ। और दूसरा अगर यूरो में देखें तो समझ लें कोई 400 यूरो, ऐसा ही है? 300 यूरो। 300 यूरो 1 महीना काम करो। और कितने घंटे काम करना पड़ता है यहाँ? 8 आवर्स शिफ्ट। 1 घंटा। 8 आवर। ठीक है। अच्छा, यहाँ इमिग्रेशन के क्या मामलात हैं? एक बंदा अगर टूरिस्ट वीज़े पे आता है तो उसको यहाँ पे वर्क मिल जाता है? नहीं, टूरिस्ट वीज़े पे उसके लिए आपको वर्क परमिट, सबसे पहले वर्क परमिट बनवाना पड़ता है। जो कंपनीज रहती है वो वर्क परमिट बनवाती है आपके। आप ऐसे टूरिस्ट में काम नहीं कर सकते। या तो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो तो बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, तब जाके। वैसे टूरिस्ट के लिए ये टूरिस्ट का ही काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। तो मतलब आप खुश हैं? इतनी तनख्वाह तो बहुत कम है ये। नहीं, हमारा नहीं, यहाँ का मिनिमम वेज 3000 है। हमारा नहीं है, हम अपना तो माशाल्लाह सेट है। लेकिन मिनिमम वेज भी बहुत कम है ना यहाँ पे? मतलब स्टार्टिंग यहाँ से है ना, ऊपर तो आप बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते। मिनिमम आपको इतना देना ही पड़ेगा, चाहे आप एक छोटा सा भाई वाला भी रख रहे हो। अच्छा। तब भी उसको इतना देना पड़ेगा। वो बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे छापे आपे पड़ते हैं इस तरह का कोई है कि बंदा अगर कोई इलीगल आ जाए? इलीगल मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई तंग नहीं करता आपको कोई भी। जब तक आप कोई चीजें गलत नहीं करोगे जब तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो टूरिस्ट वीज़े पे आके भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं छुप के? नहीं, ऐसे है ही नहीं। मतलब इंडिया में हम लोग, हम वीज़ा लेके आ रखे हैं। जी जी। 5-7 लोग हैं, वो है। बाकी हमने कोई ऐसा देखा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के 10-15 लोग होंगे, तो उनके पीछे कौन पुलिस भागेगी? नहीं, वैसे भी नहीं हो पाएगा ना। तो इतने तो इजी भी हो जाता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये मोरक्को में ये चोरी वगैरह का क्या सिलसिला है? पुरअमन लोग हैं या ये लड़ाई झगड़ा, दंगेबाजी? क्योंकि मैं आपको इनकी एक बात बता रहा हूँ, ये मोरक्कियान जितने हैं ना, मैंने फ्रांस में इनको देखा है, पुर्तगाल में देखा है, इनको जर्मनी में देखा है, ये जगहों पर जाके कब्जे कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैं बताता हूँ, इनका मेन बिजनेस है टूरिस्ट। ओके। और यहाँ की गवर्नमेंट ना इसके ऊपर पूरा मतलब अपना काम करती है। ठीक है। टूरिस्ट के लिए बहुत सेफ है। टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं, अगर होंगे भी, हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं। खैर, हम तब से मतलब मैं 2016 से मोरक्को में काम कर रहा हूँ।
अभी बहुत पुराना हूँ। तो पासपोर्ट ले लिया यहाँ का? नहीं, पासपोर्ट नहीं मिलता यहाँ या पे। पासपोर्ट देते ही नहीं? नहीं। ये क्या मसला है? ये लोग यहाँ सारे मुस्लिम कंट्री पासपोर्ट ही नहीं देते? नहीं, सिर्फ सिवाय टर्की के? हाँ, वो बनाते हैं सिर्फ यहाँ पे वर्क परमिट और रेजिडेंस कार्ड बना जाते हैं। ठीक है। बस उसके थ्रू पूरी जिंदगी काम करो, पासपोर्ट यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको? पहले स्टार्टिंग में 1 साल का बनेगा, फिर 5 साल का बनेगा, फिर रिन्यू करवाते रहेंगे 10 साल बाद, 5 साल। सऊदीया का भी यही है, दुबई का भी यही है? मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है। अच्छा, यहाँ की लड़की से शादी कर लो तो कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि सऊदी तो कहते हैं अगर हमारी लड़की से शादी करोगे तो अलाउ नहीं हो आप करना, आपकी नेशनलिटी, आपको किसी लड़की की भी नेशनलिटी मंसूख कर देंगे? ऐसा यहाँ कर सकते हैं आप। और करके पासपोर्ट मिल जाता है? हाँ, पासपोर्ट का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हमने ट्राई नहीं करा। अच्छा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कितना दुश्वार होता है यहाँ से वीज़ा लेना यूरोप का? ये आराम से लग जाता है? मैं जानना चाह रहा हूँ इस कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, अच्छा स्टैंडर्ड है। यूरोप मतलब यूरोप सपोर्ट करता है ना। अफ्रीका की सबसे बेस्ट कंट्री है मोरक्को। अच्छा। आप ये देखो ना, अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। आप ओल्ड सिटी को छोड़ के बाहर जाओगे तो आपको यूरोप ही लगेगा। हाँ। अगर न्यू मदीना जाओगे तो वो यूरोप की तरह ही साफ़ सुथरा रखा है, साफ़ सफाई रखी है, अच्छी बिल्डिंग्स रखी है, वन मैप पे रखी है सारा ही। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट अच्छी है। मतलब गवर्नमेंट, आप देखो ना, ऑटो रोड जाओ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ ठीक है। पुलिस बहुत है? पुलिस अच्छी है, काम करती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है। मराकश जो वर्ल्ड की बहुत फेमस जगह है, नॉट इवन टूरिस्ट के लिए। हमारे इंडिया से भी बहुत से एक्टर है जो यहाँ पे शूटिंग के लिए आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहाँ शूटिंग के लिए आते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, आपका अपना पाकिस्तानी ले लो, तो बहुत से लोग आते हैं। इवन मैं सिंगर्स भी आते हैं यहाँ, खाना खा के जाते हैं। इवन मैं वहाँ पे था, कासाब्लांका में था, तो पाकिस्तानी सीरियल की अमेरिका से पाकिस्तानी एक्टर आए थे। अच्छा। तो वो उनकी सीरीज शूट कर रहे थे, वो कोई सीरियल्स। तो वहाँ उनके लिए हम खाना बनाते थे। मैं भी एक्चुअली शेफ़ हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो खाना बनाते थे, उनको खिलाने जाता था मैं। तो वो भी मतलब शूटिंग के लिए बहुत पूरी दुनिया से मराकश में लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिनको काम नहीं मिल रहा, परेशान है, हिजरत करना चाहते हैं, क्या उनको मोरक्को आना चाहिए काम के लिए? मतलब यहाँ ना हमारा काम के लिए नहीं है, मतलब इतना अगर कोई सूटेबल नहीं। अगर कोई स्किल है उनके पास तब भी नहीं? एक्चुअली स्किल वो चीज़ें हैं ना, अब बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए तो वो कंपनीज हायर कर रही है। अभी जो इंडियंस कंपनी है कई ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो इंडिया से आ रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी इतनी अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब होने लगी है। अगर पढ़े लिखे जो भी है, एजुकेटेड पर्सनस है, उनके लिए अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है। जैसे इंडियाज़ के भी प्लांट लगने शुरू हो गए यहाँ पे, सब कुछ लग गया। और तो अब थोड़ा अब इंटीग्रेट हो रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आप 2016 से हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सी जगहें उनको रिकमेंड करेंगे, घूमने ज़रूर चाहिए उनको ये जगहें? यहाँ ये मराकश से आपको ना हर जगह जाने का मौका मिलता था। इसीलिए मराकश जो सबसे फेमस है। अच्छा। मराकश से आप माउंटेन्स जा सकते हो, मराकश से आप कोस्टल एरिया जा सकते हो, नियर बाई है ना सब कुछ। मराकश से आप डेजर्ट जा सकते हो, मराकश से आप वाटरफॉल्स वगैरह सब कुछ हर जगह। तो ये जो हॉट एयर बैलून का राइड कर सकते, हॉट एयर बैलून है, कैमल राइडिंग है, मतलब ये इसीलिए फेमस है क्योंकि आप जब यहाँ पहुँच जाते हो ना तो आपको एक फुल ऑन पैकेज मिल जाता है, जो आपको मतलब हर चीज़ एक जगह से देखने को माउंटेन्स भी देख लोगे, रिवर्स भी देख लोगे, वाटरफॉल्स भी देख लोगे, हॉट एयर बैलून कर लोगे, डेजर्ट चले जाओगे, मतलब हर चीज़ ठंड से लेके गर्मी तक एक ही सेक्शन में मिल जाएगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे मैं अभी रिसेंटली सऊदीया गया था, तो वहाँ पे मैंने जो लेडीज़ हैं ना उनको बहुत ढका हुआ देखा, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो बड़े शॉर्ट कपड़े में नज़र आ रही हैं, हालांकि है मुस्लिम कंट्री। तो ये इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हैं, या ये फॉरेनर हैं सारे? सब फ्रेंच का, फ्रेंच कल्चर है यहाँ पे, फ्रेंच लोगों का, तो उनकी ही जो नीति थी ना वो आगे चल रही है। मतलब मुस्लिम लड़कियाँ स्कर्ट पहन के, छोटी छोटी शर्ट पहन के घूम रही हैं ऐसा, और ये मुस्लिम कंट्री है? नहीं, फ्रीडम है यहाँ पे, हर बंदा अपने तरीके से लाइफ जीता है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी को कोई दबाव नहीं है कि आप ये करोगे, आप हिजाब में ही रहोगे, आप अपने हिसाब से जियो। हर औरत काम करती है यहाँ पे,
ठीक है, सफाई, साफ सफाई, किचन से रिलेटेड, बड़े बड़े बैंकिंग से रिलेटेड एडवोकेट, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है और एडवोकेट्स हैं और मतलब हर लाइन में हैं। अच्छा, तो बेचारी हमारे साथ भी यहाँ काम करती हैं, लेडीज़ काम करती है, सब जगह काम। अच्छा, मैंने एक बात देखी, जैसे सऊदी अरब में आप 2 बीवियाँ रख सकते हैं, मैंने सुना यहाँ 2 बीवियाँ नहीं रख सकते आप। नहीं, यहाँ 5 भी कर सकते हैं। 5 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा चलें, ये एक चीज़ ऐड हुई। अच्छा, शादियाँ जितनी करो। दूसरा मैंने ये सुना है कि यहाँ पर नाइट क्लब भी मौजूद हैं, सब कुछ, कैसीनोज भी हैं। सब है। क्या बात है सर, ये तो फिर ये मतलब यहाँ बोला ना, यहाँ यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल से ज़्यादा यूरोपियंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूरोपियंस का अगर आपको बिजनेस को प्रमोट करना है तो फिर आप या तो अपना खुलना पड़ेगा, या चीज़ों को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगा, आपका कि बड़ा कीमती टाइम है। मैं जब यहाँ इंटर्ड हुआ ना, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो लेडीज़ है ना, फीमेल है, मतलब वो आपको देख रही हैं। मगर मैं अभी यूरोप से आ रहा हूँ, तो मैंने, आपको पता है वहाँ कोई किसी को नहीं देखता। सऊदीया में मैं गया तो वहाँ पे बड़े रिजर्व लोग हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ ना आपसे बात करना चाह रही हैं, देख रही हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये फ्री माइंडेड है, जो भी बाहर से आता है, फॉरेनर्स आता है, फ्री माइंडेड या वो कल्चर देखना चाह रही होंगी, कौन से कल्चर से आप आए हो, बात करो, ऐसे ही बात करेंगे आपसे। क्योंकि अभी मैं स्टारबक्स में था तो वहाँ एक लेडी थी, वो बैठ के मेरी सामने टेबल पे आ गई और मुझसे उसने बात शुरू कर दी, बड़ी फ्रेंडली। ओके। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार मुस्लिम कंट्री है और देखो कितना फ्रेंडली मेरी टेबल पे आके बैठ गई। वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब वो पर्दा नहीं है, आप बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, लड़की है लड़का है, कुछ किसी से भी, वो आपसे फ्री माइंड होकर बात करेंगे। कुछ आखिरी अल्फाज कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं, हम माई सेल्फ रंजित, आई एम वर्किंग इन बॉम्बे मदीना, सो होप जितने भी इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई जो भी सुन रहा है, प्लीज़ हमारे यहाँ एक ऑथेंटिक इंडियन खाना बनता है, वो खाना मतलब आप हमारे यहाँ खाना खाने आ सकते हैं सर। आप बोलते भी बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बोला। मेरे दोस्तों, मराकेश को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ इस मुस्लिम कंट्री में कितने लोग ओपन माइंडेड है, किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी है, क्या यहाँ पे मैंने अभी आपसे भाई से पूछवाया कि कितनी लोगों को तनख्वाह मिलती है। घर के बारे में भी बता दें, यहाँ पे घर की प्राइस क्या है मिनिमम, और रेंट पे कितने का मिल जाता है? क्योंकि 400 यूरो आपने मुझे बताया कि बंदा यहाँ महीना कमाता है मिनिमम। हाँ, घर छोटे से भी है, चीप भी है, तो हाई रेटेड भी है। मतलब मिनिमम कितना एक रेंट पे मिल जाता होगा घर? ये 2 बेडरूम 1000 दिरहम से स्टार्ट हो जाए और 100 यूरो से। अच्छा, 100 यूरो से स्टार्ट होता है हाँ monthly। जी, ठीक है, ठीक है, वैसा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद यहाँ के व्लॉग बनाता रहूँगा, मोरक्को की आपको सैर कराता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी दिलवाई। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।